नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिवर ज्ञान में। जब कोई क्रांति पथ पर बलिदान हो जाता है तो वो व्यक्ति नहीं रहता, स्वयं क्रांतिकारी हो जाता है। राष्ट्र के लिए प्राण देने वाला स्वयं राष्ट्र हो जाता है। मंगल पांडे भी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं क्रांतिकारी थे, राष्ट्र थे, इसलिए उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल पांडे भारतवर्ष के माथे पर लगा हुआ वो रक्त तिलक है जो बलिदान होकर भी पूरी दुनिया को अमर होना सिखाता है। स्थान बैरकपुर छावनी। तारीख 8 अप्रैल 1857। यह वह तारीख है जो ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तय की थी। छावनी में बाकी भारतीय सैनिकों में खौफ पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को बटालियन के बाकी सैनिकों के सामने खुलेआम फांसी देने का निर्णय लिया था। छावनी के बीचों बीच मैदान में फांसी का फंदा लटक रहा है। आसपास सैकड़ों की संख्या में भारतीय सिपाही खड़े हुए हैं। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी के फंदे तक लाया जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। सारे सैनिक सर झुकाए हुए खड़े थे। सब कुछ शांत था। बस जेलर की उस घड़ी को छोड़ दो जो अपनी टिक टिक के साथ मंगल को राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए मंगल यज्ञ की ओर आगे लिए जा रही थी। जेलर के डेथ वारंट पढ़ते ही मंगल पांडे ने हल्ला बोल का गगनभेदी नारा लगाया और फिर वे फांसी के फंदे पर झुलक गए। मंगल पांडे ने आज से 165 साल पहले अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन कभी विचार कीजिए कि इस बलिदान के पीछे उनका दर्शन क्या था। मंगल पांडे को पता था कि ये वही भारतवर्ष है जो कभी गुलाम नहीं रहा, जिसने दुनिया के सभी सताए हुए लोगों को शरण दी। इन अंग्रेज़ों ने कभी हमारे राजाओं के दरबार में नाक रगड़ कर व्यापारी की अनुमति मांगी थी, और हमने अतिथि देवो भव का अनुसरण करते हुए इनके लिए अपनी बाहें खोल दी। स्वतंत्रता को अस्तित्व का विराट दर्शन हमने ही दुनिया को दिया। हमने ही संसार को कर्मयोग सिखाया और आज हमारी स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा है। लेकिन इस क्रांति का बिगुल बजाएगा कौन? भारत माता के पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ेगा कौन? मंगल पांडे ने तय कर लिया था कि वे इस क्रांति को गौरवशाली मशाल को प्रज्वलित करेंगे। अब उन्हें इंतजार था बस उसी मौके का, सही समय का। 29 मार्च 1857 को समय आ ही गया। 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसन पर गोली चलाकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद कर दिया। बहुत ही कम समय में इस क्रांति ने जन क्रांति का रूप ले लिया। इस क्रांति की धमक इतनी व्यापक थी कि ब्रिटिश ताज भी इससे थर्रा उठा था। मंगल पांडे तो बलिदान हो गए, लेकिन उनका बोया हुआ क्रांति बीज अक्षय रहा। आगे चलकर इस क्रांति को भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत क्रांतिकारी अपने रक्त से खींचकर स्वतंत्रता का वटवृक्ष बना दिया था। लेकिन स्वतंत्रता को कोई एक घटना नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए हमें हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और व्यक्तिगत असीमता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मंगल पांडे को सदैव जीवित रखना होगा। मंगल पांडे का ये बलिदान भारतवर्ष के माथे पर छुरी की तरफ चमकता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।